एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक्स बना के तैयार करेंगे पान की शरबत। एक्चुअली पान में जो फ्लेवर सब हम डालते हैं उसी फ्लेवर को यूज़ करते हुए ये वाला ड्रिंक्स को बनाएंगे। होटल में जब हम पान शॉट पीते हैं छोटे छोटे ग्लासेस में वहाँ सर्व किया जाता है। मैं यहाँ मीडियम साइज़ ग्लास में सर्व कर रही हूँ। पीने के लिए ये तो बहुत ही टेस्टी है, फ्लेवरफुल है और तबीयत के लिए भी ये अच्छा है, स्पेशली धूप की सीज़न के लिए। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, आप ये वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुछ पान के पत्ते ले लिए हैं, 7 से 8 मीडियम साइज पान के पत्ते। बाज़ार में आपको आसानी से पान के पत्ते मिल जाएगा और बहुत कम रेट में भी ये आता है। पान के पत्ते को मैंने पानी में डाल के अच्छे से धो के ले लिया है। अभी हम इसकी पीछे की साइड में जो छोटा सा रहता है डंडी लिप्स को लग के उसको कट कर लेंगे। हाथ में भी आप इसको कट कर सकते हो। अभी हम इसको टुकड़ा कर लेंगे। कैंची में भी आप कट कर सकते हो, नहीं तो हाथ में भी इसको आप टुकड़ा कर सकते हो। बस इस तरीके से सारे जो पान के पत्ते हैं सेम प्रोसेस में कट करके तैयार करेंगे। इसको हाथ से निकालेंगे, छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, लेकिन पहले से पान के पत्ते को अच्छे से धो के पोंछ के रखना ज़रूरी है। एक एक करके 8 पान के पत्ते को मैंने कट कर लिए। प्लेट को साइड में रख लेंगे और एक छोटा वाला ब्लेंडर की जार ले लेंगे। पहले हम इसको ब्लेंड करके तैयार करेंगे और इसके साथ पान वाला मसाला भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है सौंफ, 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंफ को, सौंफ या फेनल सीड्स। शक्कर ले लेंगे 2 टेबल स्पून। नारियल की बुरादा ले लेंगे 2 टेबल स्पून। ये सब जो मैं डाल रही हूँ आप आपकी टेस्ट के हिसाब से इसका मात्रा थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी हम ले लेंगे केसर या साफरान, 15-20 धागे ले लेंगे। 3 ग्रीन इलायची का छिलका को निकाल के उसको मैंने कूट के रखा था, उसको भी मैंने डाल दी है। अभी हम सारी चीज़ को ब्लेंड करके ले आएंगे। रफली मैंने इसको ब्लेंड कर दी है। अभी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिलाएंगे। जितना भी पान के पत्तों को हम काट के रखे थे सारे को इसमें डाल देंगे। उसके साथ ले लेंगे 2 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी। यहाँ मैंने ले लिया है 3 टेबल स्पून गुलकंद। गुलकंद तो ज़रूर डालना है, गुलकंद की वजह से ही पान का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और दुकान में नॉर्मल मीठा पान में ये जो गुलकंद को यूज़ करते हैं पान वाले। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के ले आएंगे। एक बार मैंने इसको ब्लेंड करके ले आई। अभी हम इसमें मिलाएंगे 2 बूंद जेल ग्रीन फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और एक बार इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसको हम यूज करेंगे पान की शरबत के लिए। 1 लीटर दूध को गर्म करेंगे। बीच बीच में इस तरीके से मिलाते हुए इसको उबलने देंगे। पहले दूध में अभी उबल आ चुका है, तो 2 से 3 मिनट तक इसको हम उबालेंगे। फिर इसको ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसको फ्रिज में हम रख लेंगे पूरा ठंडा होने के लिए। फिर इसको शरबत के लिए यूज करेंगे। दूध अभी रूम टेम्परेचर में आ चुका है। बड़ा वाला ब्लेंडर की जार ले लेंगे, उसमें हम दूध को ले लेंगे। आधा कटोरी फ्रेश क्रीम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको डालने से ये जो शरबत है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अमूल का फ्रेश क्रीम मैंने यूज़ किया है। अभी हम पान वाला मिक्स को इसमें डाल देंगे जिसको हमने ब्लेंड करके रखे थे। पहले से थोड़ा सा शक्कर का हमने यूज़ किए थे पान की पेस्ट में।
अभी हम स्वाद के हिसाब से और थोड़ा सा शक्कर इसमें ऐड करेंगे। फिर से एक बार सारी चीज़ को ब्लेंड करके ले आएंगे। आप इसकी कलर को देख सकते हो, कितना सुंदर सा कलर आ गया है। इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डाले थे, इसलिए इसका कलर इतना परफेक्ट है। पान की शरबत को सर्व करने के लिए यहाँ मैंने कुछ ग्लास ले लिया है, उसमें हम शरबत को डालेंगे। जब भी आप पान की शरबत को सर्व करते हो तो ठंडा ही सर्व करना है। ठंडा होने से उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने तो ऑलरेडी दूध को फ्रीज में रख लिया था, तो अभी ये दूध ठंडा है तो शरबत भी ठंडा है। ग्लासेस में शरबत लेने के बाद ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल के ग्लास को गार्निश कर लेंगे। आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट्स को यूज कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो अभी हमारा पान फ्लेवर शरबत बन के तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। आप भी ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।